हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत कर रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स 26 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। 26 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो और उनकी डिटेल कंप्लीट कराएंगे। लो शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 24 अक्टूबर को। और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए 24 अक्टूबर को और कौन सा डे बनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए। अन्य इम्पोर्टेंट अक्टूबर माह के डे: 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वर्धन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेबल पॉलिसी दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड आज ऑर्चरिस्ट डे या विश्व सांख्यिकी दिवस। और 22 अक्टूबर को विश्व अखिलाना दिवस। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है, 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? ये किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका की इकोनॉमिक्स गिर रही है, उस कारण से श्रीलंका ने प्रमुख कितने देशों को? 6 देशों को वीज़ा मुफ्त वीज़ा प्रदान किया है, जिसे उसका मुख्य व्यवसाय है पर्यटन, जो पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, जैसे भारत, चीन, जापान, सिंगापुर। इनको फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में केडी पेराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु असरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। भारत ने श्रीलंका को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। तो अब देखो श्रीलंका, ये आप श्रीलंका का मैप देख रहे हो। भारत के दक्षिण में स्थित है श्रीलंका। और श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखो श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। ये व्यापारिक कैपिटल तो है कोलंबो, और प्रशासनिक या राजनीतिक कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। और श्रीलंका की पीएम कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका प्रतीक है सोने का शेर अपने दाहिने अगर भाग में तलवार लिए हुई। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको श्रीलंका के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने खां वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है। ये की है देहरादून ने। और देहरादून का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? देहरादून में। तो ये भी पता होना चाहिए। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया गांधीनगर, गुजरात में। ये मतलब गृह मंत्री अमित शाह, इनके पास सहकारिता विभाग भी है, तो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया गांधीनगर, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया है चेतन भगत को। ऑप्शन बी सही है, किसको? चेतन भगत को। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है? ये बना है हमारा मुंबई। ऑप्शन ए सही है। और ये पूछ ले कि दुनिया का सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर कौन सा है, तो है बीजिंग। और नई दिल्ली का कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान। और ये बम्बई का कौन सा है? दूसरा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला बीजिंग, सेकंड मुंबई, और थर्ड कहाँ 6 नंबर है नई दिल्ली का। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7,
हाल ही में कौन SCO एशियन बैठक के लिए किर्गिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए? ये गए एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 67वां समचक्र प्रवर्तन दिवस कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया नागपुर में। कहाँ? ऑप्शन बी नागपुर में। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ने इस मतलब 67 वर्ष हो गए बौद्ध धर्म ग्रहण किए गए। अपने अनुयायी के साथ 31 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये नागपुर में बनाया गया 1931 में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार संभाला है? ये संभाला साधना सक्सेना ने। ऑप्शन सी सही है। किसका महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार संभाला है? साधना सक्सेना को। कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया है। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच शेन बॉन्ड को बने हैं। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। हुडको के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये अस्पताल सेवा महानिदेशक या सशस्त्र बल की महानिदेशक साधना सक्सेना, जो आप इमेज देख ही रहे हो, इनको अभी अस्पताल सेवा या सशस्त्र बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, साधना सक्सेना, जो आप देख ही रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस IIT के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुई? ये हुए IIT पलक्कड़ के 5 शिक्षक दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। IIT कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की। IIT दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की। लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों को IIT मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए IIT के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में लेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया महेंद्र सिंह धोनी को, पूर्व भारतीय कप्तान, क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। और लेस और जियो मार्ट दोनों की कौन है ब्रांड एम्बेसडर? महेंद्र सिंह धोनी। इस लेस के नए ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड W ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। सेंचुरी मैट्रेस कंपनी ने PV सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो महेंद्र सिंह धोनी को किसका? लेस का, जियो मार्ट का और स्वराज ट्रैक्टर का, तीनों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये आपको तीनों याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में रिचर्ड राउडर्टी का निधन हुआ है। वे कौन थे? वो एक थे प्रमुख अभिनेता। कौन? रिचर्ड राउडर्टी का हाल ही में निधन हुआ है, वो एक थे अभिनेता। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में ECI ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। ये किया है राजकुमार राव को। ऑप्शन सी सही है। राजकुमार राव ने एक फिल्म का निर्माण किया है जिसमें इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है राजकुमार राव को, और उन्होंने अपना कार्य बखूबी से निभाया है और इसने निष्पक्ष चुनाव कराए हैं। तो इसको मद्देनजर, इनकी फिल्म को मद्देनजर रखते हुए इनको ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। कौन? राजकुमार राव। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? ये दिया गया ईरान द्वारा। ऑप्शन बी सही है। किसको? हामून चक्रवात को, जो बंगाली खाड़ी से उठा था, इसको नाम दिया ईरान ने। क्या नाम? हामून।
अब ये देखो ईरान, ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। और ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? रईस अब्दुल रईस। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ईरान ने बंगाल की खाड़ी में उठी तूफान हामून को नाम दिया है, हामून नाम दिया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? ये किया गया अशोक गाडगिल को, और दूसरा किया गया, दो को किया गया, एक सुबा सुरेश को। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डी.वाई. चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नामी इम्पैक्ट ने जीता है। लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोगमेथम को मिला है। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोइता गुप्ता को मिला है। अब देखो, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बाइडेन द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार जो नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है, यह है अशोक गाडगिल और सुबा सुरेश। इन दो व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो इन दोनों की आप इमेज देख रहे हो। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बाइडेन द्वारा सम्मानित है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार से। कल की क्लास का क्वेश्चन, हाल में किसे IRCTC का CMD नियुक्त किया गया है? किसका? IRCTC का CMD नियुक्त किया गया है। ये किया गया संजय कुमार जैन को। इसका जवाब लगभग ने सही दिया है। और जितना आप लिखित जवाब देते हो उतना ही आपको याद, लंबे समय तक याद रहता है। जितना हो सके उतना आप लिखकर जवाब देने की कोशिश करें। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब बनाया गया? 22 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लास का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।